हिस्ट्री संपूर्ण इतिहास श्रृंखला के 24वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम जानते हैं वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में। इसके संस्थापक थे पुष्यभूति, उसके बाद प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन, उसके बाद राजश्री और हर्षवर्धन ने राज किया था। शुरू में प्रभाकर वर्धन मौखरी वंशीय राजा अवंती वर्मन के सामंत थे। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह अवंती वर्मन के पुत्र ग्रह वर्मन से कर दिया। शशांक जो बंगाल का शासक था, उसने इधर उत्तर भारत पे आक्रमण किया और बोधि वृक्ष को कटवा दिया। उसी ने मालवा नरेश देवगुप्त से मिलकर धोखे से ग्रह वर्मन हर्ष के बहनोई की हत्या कर दी। प्रभाकर वर्धन के समय हूण आक्रमण हुआ। इसे शांत करने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को भेजा। साथ में छोटे पुत्र हर्ष को भी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का समाचार कुरंग दूत ने हर्ष को दिया था, लेकिन जब हर्ष युद्ध क्षेत्र से वापस आया तब तक उसकी माता यशोमती सती हो गई थी। राज्यवर्धन ने बहनोई ग्रह वर्मन की हत्या के बदले देवगुप्त की हत्या कर दी, क्योंकि देवगुप्त और शशांक ने राज्यवर्धन के बहनोई ग्रह वर्मन की हत्या की थी। शशांक बहुत होशियार था। उसने राज्यवर्धन से संधि कर ली और भोज पर बुलाया और भोज पर बुलाकर धोखे से राज्यवर्धन की हर्षवर्धन का बड़ा भाई था उसको मार दिया। हर्ष अब बहनोई ग्रह वर्मन की मृत्यु, फिर पिता प्रभाकर वर्धन की और माता यशोमती की सती होने से लेकर भाई राज्यवर्धन की हत्या तक और से लेकर बहन राजश्री के अपहरण से टूट चुका था, क्योंकि राज्यवर्धन की हत्या करके शशांक ने उसकी बहन राजश्री का अपहरण कर लिया था। लेकिन मंत्री सिंहनाथ ने समझाया हर्षवर्धन को, फिर समझाने बुझाने से वह सिंहासन पर बैठ गया। उसने राजसत्ता संभाली विपरीत परिस्थितियों में। देवाकर भट्ट नामक बौद्ध भिक्षु ने उसकी बहन राजश्री का पता बताया कि वो जंगल की तरफ गई है। राजश्री को शशांक ने कैद कर लिया था। राजश्री उसकी कैद से शशांक की कैद से भाग आई थी। फिर बहन को ढूंढने के बाद में हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया। हर्ष को साहित्य सम्राट कहा जाता है। नागानंद बौद्ध धर्म की पुस्तक है रत्नावली। प्रियदर्शिका का श्रेय कुछ विद्वान कवि को देते हैं। इन दोनों हुई रत्नावली और प्रियदर्शिका और नागानंद, तीनों पुस्तकों को हर्षवर्धन का लिखा हुआ माना जाता है, क्योंकि इसीलिए इसी साहित्य सम्राट कहा जाता है। वर्धन वंश के समकालीन कश्मीर में दुर्लभ वर्धन था, जिसने बुद्ध के दांत के लिए युद्ध लड़ा था। गुजरात में प्रतिहार शासक दद्दू और आंध्र कर्नाटक में पुलकेशिन द्वितीय था, जो चालुक्य वंश से संबंधित थे। असम में राजा भास्कर वर्मन थे। 618 AD में नर्मदा तट पर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय में भयंकर युद्ध हुआ। हर्ष अपने राज्य की सीमा दक्षिण भारत तक ले जाना चाहता था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने उसको नर्मदा नदी तट पर हरा दिया। इस प्रकार हर्ष का दक्षिण में विजय अभियान रुक गया और दक्षिण भारत की तरफ अपने राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। धोई यह धावक कवि की पुस्तक पवनदूत है। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने कादम्बरी तथा हर्ष चरित्र लिखी है। हर्ष चरित्र 8 भागों में है, जिन्हें 8 उपवास भी कहते हैं। 3 भाग हर्ष चरित्र के स्वयं बाणभट्ट ने अपने बारे में लिखे हैं और 5 भाग में हर्ष के बारे में वर्णन किया है। मयूर भट्ट एक अन्य दरबारी कवि थे दूसरे, उन्होंने सूर्य शतक
और मातंग दिवाकर भट्ट ने मयूर शतक लिखा है। तो ये 3 दरबारी कवि थे, मातंग दिवाकर भट्ट और बाण भट्ट और मयूर भट्ट। ह्वेनसांग 630 एडी में भारत आया था और 645 एडी तक रहा भारत में। इसके उपनाम थे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और तसांग। इसके 3 उपनाम थे, यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और तसांग। कुल 15 वर्ष में से 18 माह तक नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने महायान शाखा का अध्ययन किया और नालंदा में छात्र शिक्षक का अनुपात ह्वेनसांग ने उस समय 5:1 बताया, यानी कि 5 छात्रों पर 1 शिक्षक हुआ करता था। उस समय नालंदा के कुलपति शीलभद्र थे। ह्वेनसांग की यात्रा के वृत्तांत इसकी पुस्तक CUK में है। बेली नामक अंग्रेज ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। हर्ष के समय व्यापार का प्रमुख केंद्र उत्तर भारत में कन्नौज और दक्षिण भारत में कांची था। हर्ष की सेना चतुरंगिणी थी और अश्व सेना के प्रमुख को कुंतल कहा जाता था। CUK में हर्ष का नाम शिलादित्य लिखा है। हर्ष ने महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया, 2 महासम्मेलन करवाता था, प्रयागराज में और कन्नौज में। तथा प्रयागराज में हर्ष ने महाकुंभ की शुरुआत कराई थी। महाकुंभ 12 वर्ष में और अर्धकुंभ 6 वर्ष में लगता है। इसके पुत्र थे व्याग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। हर्ष के 2 पुत्र हुए, व्याग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। हर्ष एक बहुत शांतिप्रिय राजा था। इसने अपनी बहन राजश्री के साथ सिंहासन पर विराजमान होकर के राज किया। बहुत ही अनोखा भाई बहन का प्रेम का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण राजा हर्ष से लिया जा सकता है आज के समय में। आपको हमारी ये श्रृंखला कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट करके। साथ ही ये इसमें जितने भी पॉइंट हैं तो आपके देख आए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें दी गई है। थैंक यू।